नमस्कार दोस्तों। हम ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी द्वारा दिए गए भगवत गीता के व्याख्यान का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। पत्री जी ने एक एक श्लोक को खोलकर हमें बताया, समझाया, उसमें क्या आध्यात्मिक सिद्धांत छिपे हैं जो हमें जीवन में उतारने हैं, उनके बारे में हमें समझाया। आज एक और श्लोक आपके साथ साझा कर रही हूं, जिसमें पत्री जी ने हमें और आगे के बारे में ज्ञान दिया है कि किस तरह आत्मा धरती पर आती है और ये जन्म मरण के चक्कर में किस तरह वो घूमती रहती है। तो पत्री जी की आवाज में श्लोक श्रवण करते हैं। ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। त्रय धर्मा यानी तीन धर्मों को अनुप्रपन्ना निभाते हुए, अर्थात धरती पर आकर पुण्य अर्जित करके फिर स्वर्ग लोक में उन्हें भोगते हैं, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर धरती पर वापस आकर फिर पुण्य अर्जित करते हैं। इस तरह तीन धर्मों का पालन करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। वेद व्यास जी ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वे उच्च लोकों में और धरती पर विचरण करते रहते हैं, इसलिए वे ये सब जानते हैं। जैसे हम हैदराबाद से सिकंदराबाद जाते हैं और सब जानते हैं, इसी तरह से योगी विशाल स्वर्ग लोक, उच्च लोक और निम्न लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ते त्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। जब आप स्वर्ग लोक में अपने विशाल पुण्य भोग लेते हो, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विश्यन्ति, और जब वो पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं तो फिर हम मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जिस तरह जब हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं हम उन्हें खर्च करते हैं, इसी तरह अपने शुभ कर्मों के फल को हम स्वर्ग लोक में जाकर भोगते हैं, और जब वे क्षीण हो जाते हैं तो फिर हम जन्म लेते हैं और फिर और पुण्य कमाते हैं, और जब पुण्य अर्जित हो जाते हैं फिर हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जब फिर पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर धरती पर आते हैं। ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। कोई भी आत्मा तुरंत ही मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस आत्मा ने कितने पुण्य कमाए हैं। वह जाकर उच्च लोकों में पहले अपने पुण्य भोगते हैं, और जब वे पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर और पुण्य कमाते हैं, फिर पुण्य एकत्रित होते हैं, फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर धरती पर आ जाते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति के पास अगर बहुत सारे डॉलर हैं और वह यहाँ से अमेरिका जाता है तो सारे डॉलर खर्च होने के बाद उन्हें इंडिया वापस आ जाता है। हम केवल इसी लोक को, इसी जन्म को जानते हैं, पर अन्य लोक और अन्य जन्म भी हैं। सत्य लोक, स्वर्ग लोक, सुवर लोक, भुवर लोक, महालोक, कारण लोक, तपोलोक, ये सब हैं। और जिसने अच्छे कर्म जिस हिसाब से किए हैं वह उसी लोक में जाता है और वहां जाकर अपने पुण्य भोगता है। फिर पुण्य भोगने के बाद धरती पर वापस आ जाता है। लोग ये नहीं जानते, केवल ध्यान योगी ही ये सब जानते हैं। अगर कोई भगवत गीता का अनुवाद करता है वह ये सब नहीं जान सकता, क्योंकि वह सिर्फ भाषा के स्तर पर बात करते हैं और प्रसंग को नहीं जान सकते। ये प्रसंग ध्यान करने से समझ में आता है। भाषा का और ध्यान साधना का कोई तालमेल नहीं है। ये तीनों धर्म हमें निभाने हैं, इसके लिए हम भौतिक शरीर में आते हैं। आपकी आत्मा जानती है कि कहाँ जन्म लेना है।
त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना। धरती पर हम 3 धर्मों की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब तक वे 3 धर्म की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक हम बार बार धरती पर आते हैं। हम अलग अलग धर्म का आचरण करते हैं। पहला है शरीर धर्म, दूसरा है संघ धर्म या कुटुंब धर्म और तीसरा आत्म धर्म। ये तीनों धर्म हमें निभाने हैं। इसके लिए हम भौतिक शरीर में आते हैं। आपकी आत्मा जानती है कि कहाँ जन्म लेना है। आत्म धर्म क्या है? शरीर धर्म। आत्मा इस शरीर को वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी उसे सीखना है, सीखने के लिए आपको शरीर धर्म का पालन करना है। दूसरा संघ धर्म। आपका जन्म एक परिवार में हुआ है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति। ये आपका संघ धर्म है। त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। शरीर धर्म, संघ धर्म और आत्म धर्म की स्थापना करने के लिए हम बार बार धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, आत्मा को जानने के लिए, ध्यान करने के लिए, पर यहाँ आकर सब कुछ करते हैं और ध्यान करना भूल जाते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते, आत्म धर्म का पालन नहीं करते और फिर इन कर्मों को करने से जो पुण्य एकत्रित होते हैं, वे उच्च लोकों में जाकर भोग कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर ध्यान करने के लिए जन्म लेते हैं और फिर भूल जाते हैं और ध्यान नहीं करते। इसलिए आत्मा उच्च लोक और धरती लोक के बीच में आती जाती रहती है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। हम अचानक से जन्म नहीं लेते, पूरी योजना बनाकर जन्म लेते हैं। आपको अपने तीनों धर्मों का पालन करना ही है। तीनों धर्मों का पालन करने के बाद धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर अपनी इच्छा से आना चाहे तो आ सकते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए, सत्य बताने के लिए। जब सत्य को जान लिया, फिर उस सत्य के साथ जीते हैं और अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं। दूसरा संघ धर्म। आपका जन्म एक परिवार में हुआ है। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति। ये आपका संघ धर्म है। संघ धर्म और आत्म धर्म की स्थापना करने के लिए हम बार बार धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, आत्मा को जानने के लिए, ध्यान करने के लिए, पर यहाँ आकर सब कुछ करते हैं और ध्यान करना भूल जाते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते, आत्म धर्म का पालन नहीं करते और फिर इन कर्मों को करने से जो पुण्य एकत्रित होते हैं, वे उच्च लोकों में जाकर भोग कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर ध्यान करने के लिए जन्म लेते हैं और फिर भूल जाते हैं और ध्यान नहीं करते। इसलिए आत्मा उच्च लोक और धरती लोक के बीच में आती जाती रहती है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमती रहती है। ते त्वं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। हम अचानक से जन्म नहीं लेते, पूरी योजना बनाकर जन्म लेते हैं। आपको अपने तीनों धर्मों का पालन करना ही है। जब सत्य को जान लिया, फिर उस सत्य के साथ जीते हैं और अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं। ते त्वं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। हम सभी को इन लोकों के बारे में जानने के लिए आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये सब जानने के लिए सिल्विया ब्राउन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, लोब्संग रामपा की पुस्तकें पढ़ें। इन पुस्तकों में अलग अलग लोकों के बारे में बताया गया है। अगर आप पुस्तकें नहीं पढ़ते तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। हो सकता है पुस्तक पढ़ने से आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको ये ज्ञान पता भी नहीं चलेगा। ध्यान करके, दिव्य दृष्टि प्राप्त करके आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। दोस्तों, इतना अनमोल ज्ञान, इतने गहरे सूत्र कौन समझा सकता है? इसे बार बार सुने और मुझे नहीं लगता कि इसे
दोबारा से सम अप करने की जरूरत है, क्योंकि एक एक चीज बहुत खोलकर समझाई गई है। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी, तब तक इस पर चिंतन मनन करें, बार बार सुने और दूसरों के साथ साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।